आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइया न मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज हम पहुंचे हैं गांव शिवाड़ा में। तारी मुलाकात करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन गाने वाले, बहुत ही पुरानी तर्जों के खिलाड़ी और छुपी हुई जितनी भी रचनाएं हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से गाते हैं। बहुत ही अच्छे कलाकार है माशे संजय शर्मा शिवाड़ा से। तो तारी मुलाकात करवाएंगे उनके साथ भाई, उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश कराएंगे। इस रागनी लाइन में कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो सारी बातचीत करते रहेंगे। सारे भाइया तो निवेदन भाई वीडियो का लास्ट तक बने रहियो और वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट जरूर कर दिया। भाई कोई और भी कलाकार रह गया, कोई और भी साजंदा, हमारी कोशिश दिन रात यही रहती है कि भाई हम बातचीत करते रहते हैं। जिसका भी टाइम हमें लगता है वहाँ पर जरूर पहुँचते हैं और इंटरव्यू अपने चैनल पर ऐसे ही आते रहेंगे। तो भाई सारे भाई सपोर्ट बनाए रखो। कैमरा मैन ने कहो भाई मेरे पीछे पीछे आ जाए। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। सभी बदलता दौर यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम। सबसे पहले अपना गांव राम जिला तहसील। मेरा नाम संजय शर्मा शिवाड़ा, जिला भिवानी, तहसील भिवानीखेड़ा, हरियाणा का। बहुत बढ़िया। अच्छा परिवार के बारे में पूछूंगा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 4 भाई हैं। तो 3 भाई सरकारी सर्विस करते हैं, 2 रोडवेज में ड्राइवर हैं, एक पटवारी है। मैं बीच का हूँ, मैं अपना यही काम करता हूँ, गाना बजाना, और बस घर की जिम्मेवारी है। और भतीजे हैं, एक बड़े भाई का लड़का एयरफोर्स में लग रहा है, एक मेरे से छोटे का जिसकी अब शादी थी ये नेवी में लग रहा है, एक भाई का लड़का टीचर है, एक बिजली बोर्ड में है। पिताजी भी हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर थे। मालिक की कृपा से ठीक है, मौज मालिक की दया, तो मौज रही, भगवान की दया है, गुरु। अच्छा फिर आपने पढ़ाई लिखाई कितनी करी? पढ़ाई लिखाई मैंने +2 तक करी। +2 तक करी। हाँ। फिर जैसे इस लाइन में कैसे रुकता, बचपन से था फिर या फिर स्कूल छोड़ने के बाद आए? इस लाइन में रुक तो था मेरा बचपन से। स्कूल में प्रार्थना को आकर देर फिर भाई रागनी गाने का बड़ा शौक था। बीच में फिर एक बार मन छोड़ दिया था बिल्कुल गाना। बाद में तो फिर मन ने ये मास्टर सतबीर और पाले राम जी गाते गड़ाने में कंपटीशन देखा था। और एक मेरा साथी हमारा यहाँ बलजीत है, बल्ले सरपंच का लड़का, वो मेरा क्लास फेलो रहा है शुरू से। हम कंपटीशन देखने चले गए तिगड़ाने, नहीं बोला भाई मैं छोड़ दिया मेरे यार, तू तो इन स्टेजा पे तू भी आ जाएगा कि बुलाई की उम्र लगेगी। वहां से शौक मेरे फिर लग गया। हाँ, दोबारा बस फिर परमात्मा की कृपा से जबके बाद फिर मेहनत करी खूब अपना। मतलब किस टाइम की बात है, कौन से सन की बात? ये करीब आप मानो 2000 के आसपास की बात सन है। 2000 का आसपास। हाँ। वो कंपटीशन जब देखा हाँ, आपने? वो देखा। हाँ, तो उसके बाद फिर आगे बेड़ा बंद। हाँ, फिर मैंने अपना पहले तो ये गांव गुआंड के थे, इन बार काम अपनी खूब रियाज करया। फिर और बाहर के आगे, फिर तो बाहर लगड़ दे गए, बढ़िया बढ़िया बालक मिल दे गए। बहुत बढ़िया। हाँ, अपना खूब बढ़िया मालिक की कृपा से आज भी भाई मैं अपने आप को कलाकार भी नहीं मानता आज भी। देखो ये तो कलाकारी के घर तो बहुत दूर हैं, लेकिन मालिक की कृपा से ठीक है। मेरे थोड़े ठिकाने के बढ़िया प्रोग्राम हैं, 5-7 प्रोग्राम लग रहे हैं अपने भिन्न में, रोज प्रोग्राम भी कोई नहीं, लेकिन अपने खूब बढ़िया जहाँ चाहे थे लोग चाह के बुलावे हैं जमा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, होना भी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा शुरुआती दौर में जैसे साजंदे कौन कौन रहे पार्टी में? शुरुआती दौर में गांव में तो पहले मियाड़ हमारे गांव के थे, जैसे यो संदीप गंज बजाओ ही, और यो जो सोमी है, सोमी का चाचा संदीप का पिताजी वो गढ़ुआ बजाता था, बहुत बढ़िया मटका बजाया उसने। अच्छा, एक दो और थे, फिर हमारा एक बंज वाला भी हो गया था रमेश, अपना राजपूता का लड़का, हमारा तो बड़ी उम्र का था, उसने भी फिर हमारा बहुत साथ दिया। कुछ पुराने थे, शुरू में तो यो सिस्टम था। फिर मैं बाहर लग गया, जिद एक कुंगड़ का बाजा बजा करता पेटी, और अलगपुरा के लड़के थे, मंद्या के थे, कुछ उनसे मिलके फिर हमारा बाहर का सिस्टम शुरू हो गया। फिर
एक बार कोई बार प्रोग्राम थे हिसार की साइड, किसी ने प्रोग्राम ले रखे थे, उनका कोई सिस्टम हाँ को नहीं चचा, बोले भाई कोई ऐसा आदमी ले आओ मेरे यार गानियां जो इतिहास सुना दे। तो वो मेरे दोहराएंगे। वो बोले भाई न्यू बात है, तू चल भाई, मैं चाल तो पढ़ूंगा, पार्टी मेरी ले चलूंगा। बोले तेरा रहन तो तू भूल जाएगा, इसे साजन दे हमारे में तू चल लेगा। तो मैं उनके साथ चलिया गया। जाके मैं उन लग गया कर, क्यों मैं तो न्यू वो मेरा रहते सीमित था। मैं हाँ भाई इस दिन तो बढ़िया के मेरा पावा ना पावा। मैं उन लग गया कर, माँ भाई एक बार बड़ी ट्राई दोगे। मेरा सी थे ये शंगवा रागो है, इसके चानत के पास आसीपुर वाला रोड पर उड़ के दो तो माजाए भाई थे मेरासी, चुड़िया राम और बारू राम। चुड़िया पेटी बजाता था, वो गढ़वा बजा करता बारू। अरे एक वहीं का नायका का लड़का कृष्ण आज भी है, एक बामना का लड़का माई रामू, एक के गांव के 4-5 लड़के। न्यू लटराई तो पंडित जी तेरी ले लेंगे हम थोड़ी बार में। हाँ, तो उन इतना बढ़िया मंचन कराया मारा, तो ईसा मन मिल गया। और 3 प्रोग्राम करे मैंने, तीनों दिन अलग अलग इतिहास सुनाया। अच्छा, मेरा गाना उनका पसंद आ गया, हमारा मन मिल गया कसूता। तालमेल मारा ऐसा बैठ गया। फिर तो ये और थे, ये छोड़ दिए मैंने, आराम ही हो गए सेट। उनकी भी मार्केट थी बहुत बढ़िया, प्रोग्राम पर प्रोग्राम खूब। हमने 18 प्रोग्राम करे हैं एक महीने में। हाँ, तो उनके साथ फिर हमारा तालमेल खूब रहा। परमात्मा की कृपा, दोनों भाई स्वर्गवासी हो गए जवान उम्र में। अच्छा, जैसे तो फिर यही जो अपने गांव के साजन थे, इनका फोन फान नहीं आया कि भाई हम क्यों छोड़ दिए, कुछ ऐसा बोला हुआ है इन्होंने भी? ना, इसे वह बात ना थी। इन न्यू बेरा है मतलब भाई ये आदमी और बढ़दा बढ़दा ऊपर न जाने लग गया है ना, तो थोड़ा ये न्यू थे। और रमेश एक्सपर्ट था, ये बढ़िया बजाने वाला था। ये सोमी और तो सिक्के हैं हमारा पे, मेरे पे सिक्के है सोमी ने तो। हाँ, ये बाद के हैं। अच्छा, फिर ये भी वो सब के साथ मेरा बढ़िया तालमेल है, सोमी के साथ भी है। सोमी ने भी ले जावा ठाली हो तो ये न्यू है, सब अपनी अपनी भाई ज्वाइनिंग सारे कर रहे हैं। ये भी अपनी अपनी पार्टियों में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। खाली हो तो सबसे प्रेम है भाई प्रोग्राम से। जे न्यू तो कह दे सा खाली तो चलो भाई, अरे नहीं मैं अपनी सेटिंग कर रहा हूँ, ये अपनी कर रहे हैं। और ये गांव वाले आज भी मेरे से मन मुटाव नहीं है किसी का। और रमेश बलक छोड़ रहा है गाने दिन, तो ये संदीप जो बाजा बजाता है जानते हो आप? हाँ, सुरेंद्र के गनाव के साथ परमानेंट है, इसका पिताजी है। तो आज भी आप मुझे कहीं प्रोग्राम गांव में से आ रहा हो तो वो भी बैठा लिया, तो भी 2 रागनिया मटका बजा दी, इतना चाव हो उसने। अच्छा, हरियाणा से बाहर भी गए प्रोग्राम? हरियाणा से बाहर यूपी में गया हूँ। अरे भाई राजस्थान में खूब, एक तो बड़ भगवान है बाबा गंगानाथ का बहुत गया हूँ। उनने बहुत सिद्ध संत थे वो, सिद्ध साधु थे वो। और वो हर एक कलाकार को गाने नहीं देते थे। उनके पंडित लक्ष्मी चंद और मांगेराम कंठस्थ याद था, जो रत्नावली सब कुछ सारी चीज याद। हाँ, तो मैंने शुरू में मेरा छोटा भाई आसलवास भी रखा है, आसलवास में प्रोग्राम करने गया था। तो वो बाबा जी की कुछ रिश्तेदारी थी, बुआ थी, मामे थे जो भी आसलवास में। वो प्रकाश नाम था जो बाबा का रिलेटिव था। बोले भाई संजय, बोले इब का मंगलवार ने बाबा का चाले। मैंने बोला बाबा तो बात कर ले, उसने बात कर ली। बोला लिया ये भाई, हम चले गए। तो बाबा का जिस डाल याद थी ना, न्यू है तो गाय दे तो ठीक ना, बाबा गाना कोई देखी ना भाई, न्यू के गाँव है या कली पहले आओगी या लहन पाछा आओगी। न्यू ला गया बाबा करन है। और लोग न्यू का बाबा बोला बढ़िया गाँव है, माछे साजन दे ले रहा था। और बढ़िया खूब हंगत है, गाना लग रहा था। बीच में एक छोटी सी बताऊं, मेरा रिकॉर्ड है, मैं 46-47 साल की उम्र होगी, मैंने 35 साल हो गए चाय भी नहीं पीता मैं, बीड़ी हुक्का सिगरेट कुछ नशा करता को नहीं। हाँ, मालिक की दात शरीर में जान थी। लोग न्यू का बाबा बढ़िया गाँव से। और वो बाबा ने बोला भाई ना, यह बात तो न्यू कोई नहीं। मन ने फिर एक राग यो भजन छेड़ दिया, समदर्शी से हुए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। तो मैं लग गया कहने, बाबा जी
पहली कली मैंने कही 9 बेटियां का एक बाप ना पेट भरन पाओगा, वीर मर्द रहे न्यारे न्यारे ईसा वक्त आओगा, मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ नर धन जोड़िया चाहोगा, घर घर में पंचायती हो जाए कौन किसने समझाओगा। नहीं बोला भैया लेन तने जो दूसरी कही है ना, या तीसरा नंबर पानी थी। माँ हाथ जोड़, मैं दुखी कर लिया बाबा ने, माँ हाथ जोड़ के बैठिया, मामा बाबा देख आप भगवान स्वरूप हो भाई, मैं क्या बताऊं बाप का आगे, लेकिन मैं तो बैठ गया। आप ये चारों कली इस पब्लिक ने सुना दो। और इसमें एक बोल पंडित जी ने कह रखा से संध्या तर्पण हवन छूट जाए वस्तु जाएंगी 12, ये 12 वस्तु बताओ इनको कौन सी है। मैं या कह के बैठ गया। ये 12 वस्तु बाबा के याद कोई नहीं थी। यो हमने यो अध्ययन पंडित तोता राम से हमारा दादा गुरु तक रखा है, उनके दौरों में बहुत हाजरी लाऊं हूं, वो बड़ी ज्ञान की बात बताऊं है। तो वो 12 वस्तु बाबा के याद को नहीं, वो बाबा डट गया। नहीं बोला भाई गाले, बोला पहले 12 वस्तु बता। 12 वस्तु बताई, फिर विप्रों का गया ब्रह्म तेज, गए वेद के अंग, छतरी का छतरापन गया, न्यूकरणी में पड़ गया भंग, चौथे लाल गया, 5वें पारस, ईसविद भारत तंग, 6ठे सरजीवन बूटी गई, 7वां मन धारी गए भुजंग, मणि वाले सर्प भी नहीं रहे। 5 चीज और जावेंगी जब जावे श्री गंग, गीता गौ गायत्री गोमती एक लक्ष्मी का दंग। माँ जी 12 वस्तु ये से बस बाबा ने तो ईसा मोह हो गया जद पाछे न्यू खूबे बुलाया, मन ठुक गया कि बस गाओ सही है, गाओ ठीक गाओ से। फिर पिछली साल अहमदाबाद बुलाए थे, पद्मा लक्ष्मी सोसाइटी है कोई, उसमें मंदिर बनाया था अपना पूरा गांव के, यहाँ हरियाणा के ज्यादा हैं, वहां पिछली साल 10 पे प्रोग्राम करके आया था। हाँ या पूछो तो पूछ लो भैया नाम कितनी आई या भी पूछा कि आप बताए। हाँ एक प्रोग्राम में 1,17,000 रुपया नाम आई थी पब्लिक की तरफ से, पब्लिक की तरफ से 1,17,000 नाम मायने रखती है। बिल्कुल। हाँ हाँ सारे श्रोता थे। 8 साढ़े 8 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया था, 1:30 बजे जय बोल दी थी। तो बहुत बढ़िया उन्होंने फिर माँ बताओ भाई क्या सुनोगे, निमले मंदिर का प्रोग्राम से कृष्ण सुदामा सुनाए थे, कृष्ण सुदामा की बातें वहां सुनाई थी, बढ़िया मान सम्मान होया। और भाई देख कोई बड़े कलाकार नहीं है, आप ही तो पैरों की धूल, हाँ सबके दास हैं, सब हमारे से अच्छे हैं, सबकी इज्जत करते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ। अच्छा जैसे इतिहास की बात आपने बताई, हाँ। तो याददाश्त मैं पूछूंगा कितने इतिहास याद है भाई, किस किस के किससे फुटकट रागनी टोटल कितने की याददाश्त है भाई? बात यह है मन ने 15 दिन प्रोग्राम लगातार भी अजमाइश कर लिया, 15 दिन प्रोग्राम लगातार करे हैं। जो एक भजन गा दिया वो बोर्ड के, जो किसी ने चॉइस से तो कर दिया को भजन सुनाइए, कल तने शुरू में उठ दिए सुनाया था तो सुना दिया, नहीं मैंने सुनाया क्यों नहीं। तो मेरे अंदाजे में मेरे 18 इतिहास शब्द याद है, पंडित लक्ष्मी चंद और मांगे राम के। अच्छा फुटकड़ रागनी मैं हर कवि का सम्मान करता हूँ, फुटकड़ रागनी ऐसा कवि मेरी नजरों में नहीं होगा जिसकी मेरा याद नहीं है। 1-2 रागनी किसी का ना ले दे उसे की पा जाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब याददाश्त का तो मतलब पूरा बस बिस्तरा बांध रहे हो, परमात्मा की देन है, गुरुओं की देन है, हमारा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा इनाम तो आपको फिर उस वो पहले ऐसी लोकेशन थी भाई वहां पर बहुत ज्यादा इनाम है, या उससे सिवा भी कोई उससे पहले या फिर बाद में किसी और लोकेशन पे भी मिला? देखो न्यू है वैसे तो भाई सारे आवे है, फिर मतलब आज तक की मेरी तो देखो वाह ज्यादा है, 1,17 से ज्यादा मैं टपिया नहीं हूँ। हाँ झूठ नहीं बोलनी चाहिए। हाँ। अच्छा रंग काट भी करे? रंग काट करे भाई पाले राम दैया के साथ। वाह जी। हाँ जी, आजाद खांडा खेड़ी, सुमित सातरोड, सुरेंद्र गिगनाऊ, विकास पासोर, राजेश थुराना, भाई ये राजेश खन्ना पेटवड़ वाला, अच्छा रणबीर के साथ,
मेरे ख्याल में लगभग सभी के मास्टर जी हम छोड़ गए, लगभग सारे आए गल करे होंगे, और मेरा नाम चेत्ता भी उतर रहे होंगे, सारे आए गल लगभग जो मार्केट में गाते हैं सबके साथ। सबके साथ हो गए। सबके साथ। अच्छा, कभी लेडीज कलाकार के साथ भी हाँ गाया है। कौन कौन थी? लेडीज कलाकार के देखो मैं सब गाता हूँ। सही बात। मैं एक बार जब उठ आए था, मैं बताऊं ना अपना वो 2000 वाला दौर समय गांव तो बाहर लकड़ने लगे थे जब की बात है। तो मैं लेडीज कलाकार का जिक्र था ना, मैं आड़े शेखपुरा प्रोग्राम था, बाबा राजूनाथ का डेरा है, बहुत मान्य बड़ा उसकी मानता, वहां मैंने बहुत बुलाया करते, मतलब कम से कम 20-30 बार गया होगा उड़ा मैं। घर घर किसी का चाहे बालक हो गया, चाहे भाई बूढ़ा मर गया, संजन बुलाओ इतनी चलती। ओड़ा रंग काट करवा दिया, उन्हें 8-10 पार्टी बुला गए, तो रंग काट करवा दिया। तो कोई उन नई तरह रणबीर और राजेंद्र का बड़ा बोलबाला था अपने, तो इनकी गायोड़ी तरह गाय दी। इब मेरा तो फिर उनने याद भी, इब जद न्यू थी ले भाई रंग में कट गया तो फिर कुछ नहीं मन ने भी वाए गा दी। एक मेरा साथी था, जब छोटे ओडोड टेप आ रहे थे, वो टेप में कैसेट गाल के और उसने वह लोड कर ली, और लोड करके न भाई न्यू मेरे पिताजी 2016 में एक्सपायर हुए हैं, 21 अगस्त को, 86 साल की उम्र थी। वह न्यू पूछा करते आंधी हैं, हाँ भाई उड़ गया किसा प्रोग्राम होया, बढ़िया होया। वो पिस्या की को नहीं पूछा करते, पैसा की। तो आज मैं एक और बताना चाहता हूँ आपको, सच्चाई है भाई साहब, ये आप भी ध्यान करिए। देख मन ने तो बल्कि सच्चाई बताऊं, पैसा का अपना कमाने का लालच हो रहा धंधा है। मेरी माँ बल्कि न्यू कैसे है, अरे भाई बोले पिस्या में के गाया करे तू गावे, बोले पीछे तरह थी भगवान ने बतेरे दे रखे से, हमारे घर के गाने है राजी को नहीं इस काम में, पीछे पैसे ले आने में गान में बड़े राजी है। मेरी माँ पेंशन लेती 30-35 हजार, पिताजी आ रही न्यू बोली बतेरे पीछे कितने बरतले न्यू ना लिया अगर किसी पे, कोई इतने 10 दे कोई 100 दे, तो ये घर के बेचारे से। तो रागनी मेरे पिताजी को सुनाई दी उसने, ये वो रागनी भी और किसी की बनाई उड़ी थी, थोड़ी अश्लील बातें थी। वो मेरा पिताजी ने बोला भाई ब्राह्मण का गर्दन मैं तेरा शर्म आनी चाहिए। तो मन ने तो उस दिन कान पकड़िया था, मैं बद्दा कभी ना स्टेज पे बोलूंगा ना, और लेडीज कलाकार के साथ मैं रोशनी खान के साथ गाता हूँ ज्यादा। उसके भी भाई पंडित के इतिहास पूरे के पूरे याद हैं, नहीं तो लेडीज कलाकार भाई देखो सब अच्छी हैं। बद्दा नाच बहुत ज्यादा है आज हमारे समाज में, जो परोस रही हैं वह सभ्य गाना गाती है, और पंडित लक्ष्मी चंद और मांगे राम राय धनपत सिंह को और इनकी बातें याद है, बढ़िया गा, उसके साथ गाता हूँ कई बार। अच्छा, पब्लिक सबसे प्रेमी सुनने वाली पब्लिक किस लोकेशन पर मिले, सबसे प्यार से बैठकर सुने? मैं तो न्यू कहूंगा मेरे तो श्रोता वे हैं जो सुनिए हैं, मतलब मन तो बुलाओ न्यू चाह करके भाई उस पंडित जी ने बुलाओ, ज्ञानवर्धक बातें सुनाओगा। मैं 4 कली गाता हूं तो चारों कलियों का खुलासा करता हूं, बिल्कुल पूरा विवरण उसका जमाउन गछा मिन्यू आगे न्यू पर्चा खोल दूं। मैं रागनी भजन को जब गाता हूं जब मन उसका उदाहरण का सारा का ज्ञान हाँ मेरे सुनिए तो न्यू है, और वो न्यू है भाई चुगर दे खूब बढ़िया प्रेम तो सुना है, बागड़ में भी खूब देख लिया मैंने, ये भी किसी सर्दी पड़ी है अपने, इस सर्दी में भी मारा न्यू नहीं जचा, हमें जान साजन दे बतलावा बोले पंडित जी धुंध भी आएगी शाम नहीं, अरे बोले ऐसा काम रहे जनू आप ही एक ले गावा माँ भाई मालिक बताओगा। वहां हमने करीब 300 आदमी पाए, रात का प्रोग्राम सर्दी में, तो श्रोता तो सारे बढ़िया हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दंगल भी पाटे कितने भाई, दंगल भी पाट दिया तो के बात से फिर ये दंगल पाटने वाली बात पुरानी होगी, अब नहीं पाटते दंगल। आप आना दौर तो पहले, हाँ पल्लम है, कोई ऐसी बात को नहीं, न्यू वो अल्ले थे पल्लम थे, ईब तो टेम के आदमी आवे हैं और प्रेम तो सुने हैं। एक बात हो रही भाई आंधे भी कि बार वे हो जिनका दौर फोन ना हो,
हाँ, नहीं तो फोन नाम भी आ गया है। यह बात सही है। हाँ हाँ, पहले सिस्टम कुछ अलग था। अच्छा, रंग काट सबसे ज्यादा किस कलाकार के साथ रहे? भाई मैंने न्यू बता दी। टकरम टकराबाजी एक आधा कोई सा होगा कि भाई हाँ उसका आप ननु लाग दो यहाँ यो मेरी टक्कर ले सका, या फिर वह मेरे तो फालतू घास का है। मेरे तो फालतू सारे गा सके हैं भाई, पिन्ना देखिया तो मैं सही कहूँ, मेरे तो फालतू तो सारे गा सके हैं। मैं किसी से अपने से छोटा नहीं मानता भाई। यो भाई अमित से इन गल्लर सारे गल्लर मेरा नाम याद को नहीं, मुनिगर वगैरह सब के साथ रंगाट हो दिया मेरा। हाँ, सबके साथ, लेकिन मैं उलझन पुलझन नहीं करता। मैं तो अगलत सीधी दो बात कर यार हूँ, दे भाई चाहे पहले तू उठा ले, मन न कह मैं उठा लूंगा। देख बोल बतला के ढंग की बात गाओ तो देख, हाँ तो मैं साथी हूँ गाने का। नहीं मेरे न्यू कह मैं कोई फीत को नहीं उतर दी भाई, मेरे याद को नहीं मेरे। हाँ मैं ना भाई, मैं तेरा साला तू मेरा साला, ऐसा सिस्टम दे मेरे समझ से बाहर है। हाँ, अगले की इज्जत करो, अपनी कराओ, मेरी ये सोच है। अच्छा, जैसे ये रंग काट करते थे कई कलाकार, रंग काट को ही मतलब ये मानते कि भाई रंग काट करने से ही मतलब हाईलाइट ज्यादा होंगे, फिर प्रोग्राम ज्यादा बाजेंगे, कुछ ऐसी छवि है तो उनको मतलब क्या आपकी नजर में ऐसा? कई तो ये बोल देते कि भाई सीधी सी बात है कि कमेटी की उस पर हम रंग काट करने पड़े, कमेटी करवा देती है। कई कलाकार अपने मन से भी करते हैं कि भाई इसको नीचा दिखाऊं, कई बोलते हैं कि भाई पब्लिक डिमांड पर करने पड़ते हैं। तो ऐसा रियल में होता है फिर ये कहने की बातें होती? देखो ना, कमेटी इसी किसी का फांसी को लांदी, ये अपना आप कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात और देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे साथी भी हैं हमारे जो उठा तो कुछ है रागनी का, और उस पहली लाइन में मन माने 3 मिक्सिंग आऊंगी, उस तर्ज का न्यू नहीं बेरा पड़ता इसने, या तर्ज कौन सी गाई है? तर्ज कम से कम क्लियर तो हो तो दूसरा गा भी देगा, है मन है ना। ऐसी तर्ज गाई है जो भाई मैं कैमरे का श्यामी झूठ बोलना तो माँ बाप है। मन ने ऐसी तर्ज गाई है जो मैंने जिंदगी में कदे नहीं गा रखी। बाजा वाला ने बजाई दी, मन ने उठ के गा दी, साफ बजावेगा और सही योग के तर्ज होगी ना गा देगा आदमी, कोई बात को नहीं। ये तो मिक्सिंग कर ले यार, न्यू नहीं बेरा पटदा या तर्ज कौन सी है, हाँ या तर्ज कौन सी है, इस तरह करते हैं। और मैं जो भाई रंग काट का बादशाह उसको मैं कवि कलाकार नहीं मानता, मैं कलाकार उसको मानता हूँ जिसकी दुकान में सामान से अरे सब गावे से अरे 20 आदमी उसकी सुनन लाग रहे हैं, वे न्यू कहें भाई सह गाने वाला वो है कलाकार। इसको मैं कलाकार को नहीं मानता ना। एक भाई रंग काट में तो यार एक बात तो नहीं बता, तू 20 दिन तक एक तर्ज की तैयारी करके अरे 1 मिनट में मेरे श्यामी आके खड़ा हो गया, तेरा रागनी तो 4 याद है, और मैं मेरा मन माना 5 रागनी याद है, और तू उस तर्ज में मन चेप देगा तो मैं खत्म हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो भाई देखो, एक बात और मैं कहना चाहूंगा सारे भैया ने, जितने भी इंटरव्यू हमने करे खुद जितने भी कलाकार है सब ने यही बोला कि भाई गाना मिलजुल कर ही होना चाहिए। तो भाई पता नहीं क्यों करते हैं ये कलाकार खुद करते हैं, कमेटियां खुद करवाती है, फिर मतलब ये तो कोई भी नहीं बोलता, आज तक किसी ने नहीं बोला कि भाई हम करवाते हैं या फिर हम अपने मन से खुद करते हैं या फिर पब्लिक डिमांड पे, कोई भी हाँ नहीं भरता इस बात की। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है भाई, तो इस चीज को थोड़ा कंट्रोल में रखो। जैसे मासी जी ने बताया, बहुत ही बढ़िया बात बताई है इस चीज़ के बारे में कि भाई ऐसा होना चाहिए। कलाकार जो इनकी नज़र में इनको ठीक लगा वो इन्होंने बोला, और शायद आप लोगों को भी ये बात भाई अच्छी लगी हुई बोला, बहुत अच्छी बात बताई कि भाई ऐसा कलाकार वही होता है कि जिसके पास ये चीज़ें होती हैं। अच्छा मासी जी, जैसे स्टेज पर चढ़ने के बाद कलाकार के फर्ज होते हैं? भाई सबसे पहले तो बात ये है, स्टेज पर चढ़ने के बाद फर्ज ये होता है, हमने ये अंदाजा लाना चाहिए उठते ही हमें भाई माँ सरस्वती को याद करा, बिल्कुल, और उसको हम बुलावा साउडे माँ सरस्वती को बुला का निमंत्रण देवा है, माँ आ तू आशीर्वाद दे। वाह अगर स्टेज पर माँ सरस्वती एक देवी देवता का आह्वान करा सा, सबसे पहला कर्तव्य तो हमारी नजरों में न्यू होनी चाहिए है कि हम एक स्टेज पर यहाँ खड़े हैं और भाई
माँ सरस्वती देवी देवताओं का वास है। सभ्य बोलना चाहिए, सभ्य बोलना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी तो ये है, बोलना सभ्य चाहिए। स्टेज पे चाहे साजंदा है, चाहे स्टेज के नीचे हमारे श्रोता मनीष है, हमारी बिल्कुल बिल्कुल श्रोता मणि है। हाँ, बिल्कुल। हमने सबका सत्कार करना चाहिए। और भाई मतलब अनुशासन में रहना चाहिए। हमारा ये है, स्टेज का ये एक कर्तव्य है, अनुशासन में रहो, अनुशासन से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई बातें हमारे सामने आती हैं, जो कलाकार साथी हमारे मित्र रहे हैं, जो नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उनकी मैं थोड़ी रियलिटी बताता हूँ। जैसे मैं और रिंकू भाई जाते हैं स्पेशली मिलने भी, या फिर बातचीत हमारी होती है, उनकी छवि ऐसी बन गई कि भाई वो गाते ही मतलब जानबूझ कर, हकीकत में वे नहीं गाना चाहते कि भाई हमारे मुंह से गंदा लगे, क्योंकि भूंडा गाकर तो राज्य तो कोई भी कोई नहीं, लेकिन उनकी नज़र में उनका कहना कि भाई ये हम ना चाह कर भी गाते पब्लिक डिमांड पर। तो भाई पब्लिक ने भी समझना चाहिए थोड़ा, हम मनोरंजन के तरीके है थोड़ा भाई, पूरा दिन करने की जब बजाय आधा घंटा 5 मिनट भाई, और बहुत से साधन है अपने तो हरियाणा में तो हंसी मजाक का तो 24 घंटे चलता रहा है। ये जरूरी भी नहीं होता कि भाई किसी कलाकार को स्टेज पर खड़ा करके उसके मुंह से भूंडा बुलवाए, ये भी नहीं जरूरी होता। मनोरंजन के आसने बोलना कि और भी बहुत सारी बैठका में भी बैठ कर बोलना, सारी चीज हो है। तो भाई इस चीज ने थोड़ा करो, क्योंकि ये गाना बजाना देखो देते चलता रहा इसका, इस ये देखो कि भाई जब कुछ नहीं था, जब इसके सारे भाई लोग कितनी दूर दूर तक जाते थे पैदल काम छोड़ कर भी, अब तो काम भी कौन लोग द्वारा सबके मशीन ना करे उड़े सारी चीज वो फिर ही है। फिर भी इस चीज तो मतलब वो, और वे लोग देखो जो दादर थे परदादर थे उस दौर में, कितनी दूर दूर तक जा रहे सांग देखने, या भाई कंपटीशन देखना, रागनी सुनना, शबद बाणी भजन सारी चीज हुआ करती, सत्संग। तो आज के दौर में भाई थोड़ा बदलाव तो आ रहा है। अब बोलने की भी समय के साथ बदलना चाहिए, तो भाई समय तो शायद नहीं बदलता, हम लोग ही समय को बदल देते कि भाई इस टाइम पे हो इस टाइम पे हो, वो हमने चीज़ें चेंज कर दी अपनी अपनी मतलब स्वाद अनुसार लगा लिया भाई, अपनी इच्छा अनुसार वो चीज़ हमने चेंज करी है। तो उस पर थोड़ा भाई ध्यान दिया करो, जितने भी संस्कृति प्रेमी भाई हैं, थोड़ा इस चीज़ ने और बचाए रखोगे तो और कोई दिन तक और चल लगी। बाकी नए नए कलाकार भाई भी जुड़े हैं भाई, बजाने वाले भी, तो ऐसा ना हो कि भाई उनका पहले ही मन भर जाए सब चीजें देखकर, तो थोड़ा सुधार करो। अच्छा मासी जी से सॉन्ग वगैरह में भी गाया कभी? गाया है, सांग में गाया है। देखो ईसा तालमेल तो को नहीं बैठता, जैसा वो गाँव है जो सारी बार वाले, हाँ फिर खूब गा दिया, पक्का साज पे खूब गा दिया। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इस मंत्र के लागा आपने कि भाई उसने पक्का साज बोलना है, अपना गढ़वा बेंज वाला कच्चा साज, ये जो खां साहब से न मिरासी कह ले, ये तो इसने मारा लन कि मैं मान दे को नहीं, असली पक्की चीज वाह है। उसके ऊपर मतलब गाने वाले का न्यू बेरा पट है, एक भाई यो गा सके से कि नहीं गा सके है, नहीं लाइन तो थोड़ा आउट होती है, चोड़ा लग जाएगा उसमें मारा पक्का पे, पक्का साज पे, पक्का साज उस पर मतलब आउट होते पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, गेस पब्लिक ने भी दिख जाएगा। अच्छा, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो भाई, किसके सॉन्ग सबसे ज्यादा देखे या पसंद आए? मेरे तो सारे फेवरेट सब, मैं किसी को बेसरा करता, तो चला आपका बड़े आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल मरना, मैं किसी को बेसरा नहीं करता, सारे भगवान से मेरे लिए। तो मैं सबका आदर करता हूँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, और सब अपनी करे हैं, या मैं बिल्कुल छोटा इंसान हूँ लेकिन अपनी सब इज्जत करते हैं, क्यों मैं करता हूँ हर आदमी। सही बात है। मेरे पीछे इंटरव्यू वाले ने भी पूछी किस कलाकार के फैन हो, माँ भाई सब कैसा अभी तो निम्बलेगा दगा नाम ना, सब का हूँ, सब मेरे से अच्छे हैं, फैन रहा हूँ मैं मास्टर जी का, मास्टर सतवीर जी होगा, हाँ बिल्कुल। उनको मैं यहाँ भी मतलब भाई मेरी झोपड़ी भी पवित्र करी है उन्होंने, एक दो बार मन बुलाए तो आ जाते हो, जब भी मेरे से बड़ा प्रेम रखते थे वो। अच्छा, कभी उनके साथ गाने का भी मौका मिला? उनका स्टेज पर गाया, उनका दौरा बैठी उनका स्टेज पर गाया कई बार, साथ नहीं गाया? ना साथ नहीं गाया, साथ नहीं गाया। देखो उनका स्टेज पर खूब गाया, हमारी अलग पार्टी से भी हमारा कई जगह मिलन होया, मतलब वो अपनी लेके जा रहे हैं, हम अपनी लेके जा रहे हैं, न्यू भी मिले, अरे स्पेशल यहाँ गांव में गुआंड में मास्टर जी आ रहे हैं, तो उनका स्टेज पर भी गाया, बैठ के उनको सुनाया मैंने खूब अच्छे तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, आपके गुरुजी कौन रहे? मेरे गुरुजी श्री राम सिंह शर्मा जी मेरे गांव से हैं, हाँ वो
बहुत अच्छे सत्संगी हैं वहाँ। सत्संगी सत्संग आते हैं वो बहुत बढ़िया। भाई श्याम जी का, हनुमान जी का, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सत्संगी जीव हैं, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, जैसे बीच में एक बार रागनी लाइन में चटपटा दौर आया था, हाँ। तो उस दौर में भी आप रहे? मन ने आप ने ये पीछे भी जिक्र कर रहे थे ना, मेरे ध्यान में थी। हम्म, ये लोग मेरी तेरी तो गाँव हैं, हम्म, चटपटापन तो पंडित जी ने बहुत परोस रखा है। हम्म। फिर लपेट के लपेट के परदम। पद्मावत की रागनी है। हम्म, इब के बच गया तो बज्जरगा हो जाएगा पक्कर में। हम्म, फंसे भूल मान घरे इन नूरा के चक्कर में। श्रृंगार रस देखिए पंडित जी ने कितना गाया है। हम्म। ये तो ऊं अश्लीलता फैला रहे हैं। अरे तो हमने श्रृंगार रस भी गाना है तो पंडित जियों का गाओ, पंडित जी हो। राय जी का गाओ। बिल्कुल बढ़िया बात है। लंबी गर्दन आंख रनसी, मुखड़े की छवि प्यारी, चाल चाल जैसे हंस ताल का, पल में ले तू डारी, इत्र की खुशबू आवर उत पे केसर क्यारी, बे माता न घड़ी बैठ के चित्ते लंकी नारी, वाह। समझन ये मानस तो बचे चोट तम आ गया टक्कर में, फंसे भूल मान गरे नूरा के चक्कर में। चक्कर में बिल्कुल। निगाह कटारी गल काटने की पड़गी नजर आलती, मेरा दम घुट गया होया बोल बंद, मेरी नाड़ी मंद चालती, हंस मुस्कान करे खुश होके करके कतल डालती, ना लकड़े श्याने की काटी वायसी गाल गालती, उजले दांत और मीठी बोली जैसे घी घल रहा शक्कर में, चक्कर में फंसे भूल मान घरे नूरा के चक्कर में। बिल्कुल। मोर पपैया कोयल की जो मीठी बानी बोले, चमक्का चक्कू मार दूर ते मेरे नरम जगर ने छोले, एक आदि वे मनमोहन खातर हंस के घूंघट खोले, आशिक ने दे मार जान तन हुर लरजती डोले, तन की लगी को मन ही जाने ना करता मक्कर में, फंसे भूल मान गिरे नूरा के चक्कर में। लक्ष्मी चंद सो व्यावरणे से कवियां के मन भर जा, मूर्ख मानस ज्ञान की सुन के सो कोष डिगर जा, जैन बाता ने ज्ञान में लावे तो सबके कारण सर्जा, और माया की तारीफ करे तो ये मूर्ख जीत मर जा, माया के दूर करण के गुण हो किसे तप योगी फक्कर में। देखो कितना श्रृंगार रस है। क्यों गाओ हो किसे किसे की बता दी। हाँ एक भाई जिसमें बुद्धि है ना, ओ भाई इस माया तो दूर भी है। दूर भी है। तो अश्लीलता प्रोसना गलत है। इब आप कहो तो एक दो बात, मतलब ये तो लंबी चली जाएंगी, दो चार बात आपको मैं नरे नरे कवियों की बताना चाहता हूँ। बताओ जी। बिल्कुल। पहले आपको एक पंडित जियों की बात बताता हूँ, पंडित लक्ष्मी चंद। हाँ जी। वो दमयंती न राजा नल लागे कहने के दमयंती तू अपने घर चली जा कुंदनपुर, तो वह दमयंती लागी कहने, हाथ जोड़ दमयंती बोली सुनो मरम की बात पिया, मेरा दसोटा कट जाएगा मन में रह के थारे साथ पिया। कम है मार्केट में बात या। प्रजापति दक्ष के घर पर एक शक्तिवान सती होगी, शिव शंकर ने बैर ला लिया दक्ष की मूड मती होगी, शिव शंकर का क्रोध देख के उनमें दग्ध कति होगी, जन्म दूसरे में चले माचल के पार्वती होगी, जन्म दूसरा धारण कर बर पाए भोरे नाथ पिया, मेरा दसोटा कट जाएगा मन में रह के न थरे साथ पिया। असोपति ने श्यावतरी सत्यवान संग ब्याह दे ना, लकड़ी काटन गए बना में गैलपति का रही ना, बरस दिन भीतर मर लेगा न्यू नारद जी ने कही ना, अरे शमशाना स्वर्ग लोक तक धर्मराज संग गई ना, उस धर्मराज ने सत्यवान का सरजीवन कर दिया गात पिया, मेरा दसोटा कट जाएगा मन में रह गया न तेरे साथ पिया। एक समय ऋषियों ने चर्चा गंगा तट के पास करी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों अजमाओं की ख्यास करी, न्यू बोले इन तीन गुणों की नहीं किसी ने अजमाइश करी, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शिव जी ने बिरगुण अजमाइश करी, शील सुबह के विष्णु थे वट्टी बिरगु की लात पिया, मेरा दसोटा कट जाएगा पर मैं रह गया न तेरे साथ पिया। सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य 84 लाख जिया जो बतावे हैं, श्रेष्ठ ये मनुष्य की योनि है जो आपने मिल ली। सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य के काया रूपी मोड़ बने, अस्थि 360 शरीर में ये काया के जोड़ बने, सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य के काया रूपी मोड़ बने, अस्थि 360 शरीर में ये काया के जोड़ बने, 9 दरवाजे 10 ड्योढ़ी रूम 3.5 करोड़ बने, लक्ष्मी चंद कली चौथी में ब्रह्म ज्ञान के तोड़ बने, यज्ञ हवन तपदान भजन करना हो किसके हाथ पिया,
मेरा 10 ओटा कट जाएगा, मन में रह गया ना तारे 7 रुपया। ये इतनी बढ़िया पंडित जियों की बात। बात। अच्छा कि ये जो रोम बताइए आपने, ये बाढ़ बाढ़ हाँ 3.5 करोड़ बताओ भाई। हाँ, आज इनकी ये गिनती है। मेरा नहीं, साइंस ने भी नहीं तोड़ पाया हुआ इस बात का। हाँ। मैंने भी पहली बार इनकी गिनती सुनी है कि भाई कई हासी मजाक का मनी कर दिया तो ऐसा हो तो बता देना बाल कितने हैं। बाल कितने हैं। तो देखो अगर उनको सुनने वाला है भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिख कर जा रहे हैं भाई, कोई अवतारे थे। एक बात आपको पंडित मांगेराम की और हाँ, बताता हूं। बिल्कुल। अब शास्त्र ऐसे लगता है कि ये 51वीं सृष्टि है। 51। हाँ जी, 51वीं बार रची जा चुकी है सृष्टि, ये 51वीं है। ये 43,20,000 वर्ष का चतर युग है। 17,28,000 सतयुग की आयु है। 12,96,000 त्रेता की, 8,64,000 है द्वापर की, 4,32,000 है कलयुग की। ये चतर युग 43,20,000 वर्ष का 51वीं सृष्टि है। ये 51 विष्णु हो लिए सजनों, ज्योतिष ने प्रमाण दिया, वेद शास्त्र उपनिषदों ने दूध और पानी छान दिया। चतुर्युगी सेंसर रानी जन्मेजय के पितामह हैं। पितामह के सेंसर रानी विष्णु घटी का एक हैं। विष्णु एकादशी लक्ष्मानी, रुद्र आदर परमोचित है। रुद्र द्वादशी परमो परमता ब्रह्माक्षय और दिते। 2 कल्प तो अंधकार में बीते, फिर तारागण को तान दिया। वेद शास्त्र उपनिषदों ने दूध और पानी छान दिया। अणु परमाणु तर्क साणु पल घड़ी और पैर बन्या। 4 पैर की रात बना दी, 4 पैर का दिन तन्या। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष माउस महीना तिथि बन्या। 12 सूर्य 12 राशि 12 भिन्न साल गिना। 360 करे दिन कट्ठे, उत्तरायण दक्षायन दिया। वेद शास्त्र उपनिषदों ने दूध और पानी छान दिया। एक मनु मंत्र बीत जाने पर एक मनु इंद्र राज करे। 14 इंद्र बीत जाने पर विष्णु सिर पर ताज धरे। 24 विष्णु बीत जाने पर शिवजी नखरा नाज करे। और 11 रुद्र बीत जाने पर एक ओम अक्षरन ताज करे। ये ओम बना विश्व का मालिक ने सोन पद ने ज्ञान दिया। वेद शास्त्र उपनिषदों ने दूध और पानी छान दिया। कलयुग में मानस की आयु 100 वर्ष बतलाई है। द्वापर के मां 10 सैन सरन्यु लिखी वेद में पाई है। त्रेता के मां 20 सैन सरन्यु पुराणों ने दर्शाई है। और सतयुग के मां 1 लाख न्यू शास्त्रों ने गाई है। 43,20,000 वर्ष का एक चतर युग बखान दिया। वेद शास्त्र उपनिषदों ने दूध और पानी छान दिया। 700 मनु और 700 इंद्र काल बलि ने खा रखे। 51 ब्रह्मा ब्रह्म से जन्मे, 51 विष्णु जा रखे। विश्व नाम सेंसर होश है, सेंसर नाम गिना रखे। और 4 वेद सदा के मालिक गुरु लक्ष्मी चंद ने गा रखे। मांगे राम रटे दुर्गा ने, जिसने ईसा अवसान दिया। वेद शास्त्र उपनिषदों ने दूध और पानी छान दिया। बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी याददाश्त और इतने मतलब समझ में आए हुए सारे, खुद मन भी आनंद आया सब सुनकर। और भाई यार वाह, फिर बार बार बात आ जाए कि भाई देखो थोड़ी ही गहनता इन सुनकर देखो कितनी बढ़िया बात। 1-2 बार तो बूंदी ला जा रहे हैं, क्यों कई भाई युवा भाई बहन सोचते कि भाई ना ये चीज कैसे होता है इनका, लेकिन सुनने लागू है तो बहुत ही आनंद आएगा, मतलब आत्मा तृप्त होगी बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, और कोई कभी? हाँ, एक आपको मैं इसकी सुनाऊंगा हरिकेश पटवारी। हरिकेश पटवारी बहुत बढ़िया कवि हुए, बहुत बढ़िया कवि हुए हैं। थारे गोती थे मुदगिल बावरिया। मुदगिल जी। हाँ, मेरा भाई और हमारा परिवार गया था वहाँ, कितने आगे गए थे वह। और फिर उससे मिल के आए थे, उसका पोता तो मुदगिल बावरिया। मुदगिल बावरिया। तो चिंता के ऊपर बनाया हरिकेश ने। चिंता चिता समान कहे, मुझे चिता से चिंता बड़ी लगे। चिंता फूक के जीन मरण तक, चिता फूक दे घड़ी लगे। पड़े चिता में एक लक्ष्य, जल बल कर खाक भस्म हो जा। जीने देना मरने दे, जहां चिंता खड़ी खसम हो जा। चिंता में कुछ लगे ना अच्छा, खाना टूक कसम हो जा। बल शांति रंग रूप रहे, ना गिद्दड़ कैसी पुसम हो जा। चिंता बहम बीमारी के, कोई ना बूटी ना जड़ी लगे। चिंता फूक के जीन मरण तक, चिंता फूक दे घड़ी लगे। चिंता गुण एक सार के, खपरा डिमक सुरसी डोरा। इन छुआ का मुंह पड़ जावड़, काट करें कलर कोरा। चिंता लगी भैंस दोतू की, एक मरिया बैल सो का गोरा। ढूंढ ढया ना फूस रहा, एक फूकिया बात एक ब्याना छोरा। चिंता लगी कहां से लियाऊं, नाज रोज 2 दड़ी लगे।
चिंता फूक का जीन मरण तक चिता फूक दे घड़ी लगे। गुजर गई जो गुजर गई, गुजरी का जिक्र करे ठाली, गुजर रही जो गुजर रही, क्यों झुरझुर मूड मरे ठाली, गुजर जाएगी उसे गुजर जाने दो, क्यों व्यर्था पहले डरे ठाली, होनी से वह हमेशा ही होगी, क्यों चिंता चित चरे ठाली, वहां कहाँ सुख चैन जहां चिंता की ड्यूटी खड़ी लगे, चिंता फूक का जीन मरण तक चिता फूक दे घड़ी लगे। चिंता त्याग जुदा तरखाशील सहन करके पगले, मौन भोग चय बासी दलिया जिसा मिले उसान चखले, चय अल्फी चय मिलो दुशाला वस्त्र से तन को ढकले, कर्म लिखा फल जरूर मिलेगा, ये चिंता करते बेअकले, हरि केस मुझे ये चिंता कभी मालन से नाड़ी लगे, चिंता फूक का जीन मरण तक चिता फूक दे घड़ी लगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये छुपी हुई हैं, कम गाने जाने वाली, कम गाते हैं इन बातों को। और कोई जैसे कोई ऐसी विलुप्त हो, या फिर और कोई कवि ऐसे हो जिनको बहुत कम सुना हुआ, कोई और भी पुरानी आज तो ये चालन में कवियां का तोड़ा कोई नहीं। एक आपने एक धनसिंह जाट हुआ से पुट्ठी का, ठीक है। हाँ, एक उसका भजन सुनाऊंगा। बिल्कुल। देखो हमारी अगर कोई समझे न, कवि की और कलाकार की कोई जाति नहीं होती। जाति नहीं होती, सही बात, सबसे बड़ी बात यही है। ये एक बात बिल्कुल ध्यान करके सोचने की है। हम सभा में खड़े हो जाते हैं गाने के लिए, 36 बिरादरी का आदमी सम्मान करता है हमारा, बिल्कुल है। उस सम्मान को तो लेके हम चुचकारी के 3 बजे चुचकारी के धरा, अरे कविता हम परहेज करा ना भाई, मैं और की को नहीं गाऊं, वो हमारी गलती है। हमने भाई 36 जात कोई भी कवि हो हमारे माथे की मनी है, हम सबका सत्कार करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं धनसिंह की बताता हूँ। पूरन मल बालक की गैलिया झूठा दंगताना हो गया, सियालकोट छुटवा दिया मौसी बनो बास जाना हो गया, मेरी मौसी के हाथ बीच में खास पाप की माला से, सुले बान की बहु लाडली मेरी जान का गाला से, पूरन मल मरने तो लोगो पांडुआ जिसा है माला से, और जन्म जती न मरवावेगी तेरी दाल में काला से, इन बीरा का एतबार करू ना मागे का सियाना हो गया, सियालकोट छुटवा दिया मौसी बनो बास जाना हो गया। शिव शंकर की भक्ति ते मेरा आदम दे में सांस हुआ, गुरु गोरख की कृपा ते मेरा स्वर्ग में वास हुआ, मीरा बाई सदन कसाई खास भगत रविदास हुआ, भक्ति करके इस दुनिया में दुरु भगत भी पास हुआ, भाग रीत ने जस मिलना था गंगा का आना हो गया, सियालकोट छुटवा दिया मौसी बनो बास जाना हो गया। सख्त सजा दी मेरे बाप ने चोर जार और ठगनासू, जय मौसी ते पाप करया हो तो परमेश्वर की सू खासू, री मौसी तरह कीड़े पड़ियो बिना खता मार्या जासू, और पूरन बालक रोन लाग गया बहन लाग गया आंसू, राजकरण की किस्मत ते मेरा कैदी कैसा बाना हो गया, सियालकोट छुटवा दिया मौसी बनो बास जाना हो गया। दीपचंद हरदेवा बर्थु, देखिए ये मैंने न्यू सुनाई से, अपने पुराने कई कवियां के नाम एक के माज हैं। दीपचंद हरदेवा बर्थु जाने गुरुद्वारे ने, सही वक्त की कई रागनी बाजे भगत बेचारे ने, बहु बेटी का कायदा खो दिया मांगे राम लजमारे ने, और मुल्क बीच में टोटा घेर दिया लक्ष्मी चंद के लकड़ारे ने, धनसिंह जाट बेचारे का मामूली सा गाना हो गया, सियालकोट छुटवा दिया मौसी बनो बास जाना हो गया। बहुत बढ़िया। तो भाई एक तो देखो ये विशेष बात है कि भाई कवि चाहे कोई भी हो, उनकी रचना गानी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे कवि जिनको भाई लोग नहीं जानते, पब्लिक के सामने उनकी रचना नहीं गाई जाती, तो उन पर भी थोड़े कलाकार साथी है तो निवेदन मेरा भाई ध्यान दिया करो। अच्छा, जैसे जी आपने जातिवाद बताया, तो कभी आपने फेस किया कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पर किसी और का प्रोग्राम आपको नहीं गाना? ना, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक तो मेरा ये शुरू यो मेरे दिमाग में रही है एक बात, बिना बुलाए मैं कितने जानता को नहीं, चाहे पड़ोसी का प्रोग्राम हो, बुला ले आदर कदे मन न्यू नहीं अड़ाई है इतने रुपये दे दे। सही बात भाई बला इज्जत है, अगर तना हमारे से प्रेम है, पैसे की कोई बात नहीं, तू कह दे दे। मेरे साथ ऐसा कहीं नहीं होया, अपना तो बड़े प्रेम से सुने, बुलाया उड़े तो आप ही गए नहीं। देखो मैं न्यू कहूंगा, इसी बात को नहीं है, परमात्मा की दात दुकान में सौदा बतेरा है, मतलब मार्केट में खूब तो खूब नाम भी हो जाए, लेकिन
चाहे कितने कंपटीशन है कुछ भी है, मैं बिना बुलाए मैं गया को नहीं किते, मैंने खुद हांड के जान पहचाने को नहीं बनाई। मैं तो अपनी जान भाई आज भाई भाई पिन्ने तो होगी, भाई पिन्ने का माध्यम तो इस भाई तो हो गया। अपने तो न्यू है तो प्रोग्राम आज भी न्यू है, अपने तो लगे बंदे प्रोग्राम है, इसमें कोई नहीं, 5-7 है बिन्ने में बस। और भाई कोई संस्था वगैरह के करने लग जाए तो चाहे भाई 15 भी हो जाए, वो तो एक अलग बात है। वैसे परमात्मा की कृपा से इस संसार में आए। हाँ भाई चंदा तो आप वर्गे भाइयों ने महापुरुष दे से भाई, मारे मुखार बिंद से भजन हो गया से, और बड़े बड़े मंदिर शिवालय धर्मशाला परस्त ही मतलब हमने प्रोग्राम करके बनवाई है, लोगों ने चंदा दिया मालिक की दया से, खूब बढ़िया। देखो एक कलाकार का भी तो फर्ज बता दिया मासी जी ने कि भाई कलाकार समझने वाले कोई सारा ही काफी भाई, सारी चीज बहुत ही बढ़िया। क्योंकि मैं भी मासी जी तो पहली बार मिला हूँ, और इतना अच्छा नेचर, इतनी मतलब सहनशीलता और इतने मतलब नेक विचार बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। तो थोड़ा भाई सपोर्ट कर यारो, तो हम चैनल ने वीडियो देखते देखते भाई शेयर कर दिया यारो, बीच में मैं सारी वीडियो में कह कमर लिया था हमने, तम सपोर्ट बनाए रखा करो, ठोक दो चैनल ने जमानू लाइक शेयर सब्सक्राइब थे। अच्छा मासी जी, हाँ एक दो बोली है नु को नहीं मानना, सुनाने पड़ेंगे कोई सी आपकी मनपसंद रागनी हो चाहे, मतलब गा के सुनाने पड़ेंगे। गा के हाँ थोड़ा गाना तो लिख रो तो से फिर भी 2-4 बोल किसी रागनी के। अच्छा भाई मैं तो पहले तो एक बात बताऊं सु, हाँ बोलो। तेरे वो भी करूंगा तेरा काम पूरा। भाई देखो गाने के साथ साथ एक उपदेशक भी हाँ बिल्कुल भाई, जितने भी साथी इस वीडियो को देखें, देखो ये मानव चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, पक्षियों ने दाना डाल ले भाई, कुत्ते ने रोटी दे, वर्ण आगे भाई कोई आ जा है मंगता भिखारी साधु सन्यासी, भाई स्वागत करके उसका चाहे एक मुट्ठी दाने गालो, चाहे उसने चाय पिलाओ, मतलब एक गृहस्थी जीवन की मर्यादा को बनाए रखना भी इंसान का कर्तव्य है। कर्तव्य सही बात। हाँ बिल्कुल बहुत है। सही बात। और ले भाई ले कहेगा तो सुना दूंगा, और गाना तो साज गाय हो से। हो मीरा का अटल सुहाग, कमाली कवारी रह गई, हो मीरा का अटल सुहाग, कमाली कवारी रह गई। ओ नट नागर बनवारी धोर ये सीखे छूं राग, राग दवेश खत्म ना होए, लगन दिया नारे दाग, कमाली कवारी रह गई। ओ जो बन जुल्मी रुक्या पेटार, जैसे काला नाग, मुथरा के माँ ब्याही जागी, गोकुल में खेल्या जा फाग, कमाली कवारी रह गई। ओ मीठी बाणी कोयल बोले और का करता काग, एक रंग और एक शक्ल पर न्यारे रे न्यारे संभाग, कमाली कवारी रह गई। ओ दुर्योधन की मेवा त्यागी, खाया विदुर घर साग, मांगे राम जगावे मीरा, साजन मेरे हो जाग, कमाली कवारी रह गई। चलो मामा से जी आता तो मैं पाछा पूछूंगा, पहले अनु बतानी है तरज कौन सी था हमने कमेंट करके। अच्छा मासी जैसे देसी तरज भी ज्यादातर डिमांड आया करे कि भाई देसी सुनाओ आज। मैं तो आपने बताऊं जो मास्टर जी और पालेराम ने गाई है ना, लगभग वही तर्ज गाता हूँ बिल्कुल मैं, और न्यारी में गांदा है कोई नहीं। अच्छा मेरा मित्र है एक एक्स सरपंच बहनी जाटान में वेदपाल सरपंच, वो फिल्मी तर्जों का बड़ा
घना शौकीन से और प्रोग्राम कराओ खूब और मेरे बिना उस न स्वाद को नहीं आवे और भी बुला ले कहिया न स्वाद मेरे में आओ वो डिमांड करया करे फिल्मी तरह सुना तो मैं उस आगे फिर 2-4 सुनानी पड़ा मैंने। अच्छा ना वैसे हार्ड कौन सी रहे कि भाई असली देसी रहो फिल्म में हंगा तो लागे देसी आम हाँ स्वाद भी देसी आम आवा है। अच्छा मैंने एक बात सुनी थी कहीं से वो आपसे पूछना चाहूंगा मैं जैसे कोई बोल रहा था मन नहीं पता कि भी वो सच्ची है या अफवाह कि जो बहरे तबील तरह गाया करा बोला कि भाई वो रात ने 12 बजे पाछा गाया कर उस तक पहले नहीं गा सकते तो ये ऐसा कुछ है या फिर वैसे देखो एक तरह है सोनी सोनी हाँ इसमें भी है पूर्णमल में भी है चाहे तेग से सर काट ले तारा पूर्ण नहीं जी ताराचंद में मिले कोली भर के सेठ जी 12 वर्ष में फिर मिले सोनी तरज ऐसी होती है जो पंडितों की है पंडित लक्ष्मी चंद ने बनाई वाह और कोई बनाई किसी ने वाह सांग का लास्ट सी में आधी रात पाछे सुननी रह जा और उसको क्या करता है मतलब साज तो बस न्यू माड़ा टुड़क है एक कलाकार गाता है उसको। हाँ, उसमें तो साज बहुत कम हम ही तो हमारे गढ़ वाले तो हम तो ये तो बजाम भी से थोड़ा आप पंडित तुलेराम या विष्णु दत्त से सुनोगे ना कभी ध्यान करना उनका साज बस नगा रहा पर माड़ा वो चोप थोड़ी लगती पाओगे वो सोनी तर्ज है। वैसे बहरे तबील भी हैं खूब मैं बहरे तबील भी गाता हूँ सोनी भी कोई सुनाओ जी देसी तो देखो साज बिना सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं लगा थोड़ी अपने मतलब 1-2 टेक या फिर एक कली की 2 चल रहे हैं। अच्छा क्योंकि हमने भी तो अच्छा जी लग गया ना हमारा भी जी लग गया जैसे नाच उर्वशी राजा इंद्र की सभा में जैसे नाच उर्वशी राजा इंद्र की सभा में परी हंस हंस के ताली बजाने लगी परी हंस हंस के ताली बजाने लगी आपस में गिरे थी मिला के हाथों से हाथ परी मुस्कुरा के वो गाना गाने लगी परी हंस हंस के ताली बजाने लगी। ये तो टेक थी एक कली सुनाऊंगा। उसन देवी जो रंभा एक देखा या चंभा हुसन देवी जो रंभा एक देखा या चंभा धड़ चिकना बना जैसे केले का खंभा नोक सुए की चोंच जूं छोटा ना लंबा साबुन मल के तालाब में नहाने लगी हो परी हंस हंस के ताली बजाने लगी। ये बहरे तबील बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब थोड़ा इंट्रो पर थोड़ा ध्यान दे लो पास फिर आऊंगा आप तो सारी चीज सुनो। हाँ मैंने एक आधा और भाई भी जरूर। पहले तो मेरे को ये बताओ अपनी कोई ऐसी आदत जो छोड़ना चाहते हो आप ना लागती हो कि भाई ये बुरी आदत थोड़ी मेरे अंदर। देखो न्यूज है भाई हूं तो अपनी कमी के मानस ने दिखा कर है बस बुरी आदत मेरे ख्याल तो देखो मैं किसी चीज का तो नशे विषय का सेवन नहीं करता। सही बात नंबर 1 तो बात ये है। और भाई बालक चिरक से हम 2 भाई संयुक्त परिवार है इकट्ठे रहा हाँ। एक भाई पिछली साल अलग होया है रिटायरमेंट होने के बाद। अच्छा मेरे ख्याल में बालक बुलक सारे कहे सुने कैसे बड़ा आदर सत्कार करें से कोई बस एक आधी बालक थोड़ा आगे पास रह जा न जे थोड़ा छो छा तो उठ जा और तो कोई मेरे ख्याल में कोई सी बुरी आदत नहीं बुरी आदत होनी है तो देखो और तो मेरे ख्याल थोड़ा ये बात थोड़ी
खुद समझने की, मैं बोल कर नहीं बताया जो हाँ। आपने बोले ना कि भाई थोड़ा सोचा गपत, हाँ बस ये और तो कुछ देखो नहीं। ध्यान देना चाहिए सब माँ बाप हाँ ने अपने हाँ बच्चा हाँ, और कोई नहीं। बेटा बेटी पर, अपने भाई हाँ छोटे बच्चे पर सब ने ध्यान देना चाहिए, ये तो कोई गलत बात। अच्छा खूब भी बता दो फिर। ना खूब भी तो कुछ नहीं। ये तो जरूरत है नाट दे आ खूब रहे हो भी आप। के खूब भी खा भी कुछ नहीं। इस संसार में जितने दिन का दर्शन मेला देखना लेकर क्या अपना देख बिल्कुल रहे सही हैं। बात, हैं बहुत बढ़िया। न्यू है बस न्यू सोचा। हाँ परमात्मा भाई कोई ऊंचा नीचा काम ना करवावे। हर आदमी की इज्जत हम करा, हर एक आदमी मारी करे। मारे बस सबसे बड़ा धन यो है यो हमारे है, ख्याल तो। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और तो अच्छा जैसे कोई और भाई इस लाइन में आना चाहता हो, युवा कलाकार हमारी उम्र का जो बिल्कुल जिसका खटक हो, तो उसने मतलब कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या गाना चाहिए, अपना मतलब क्या क्या फर्ज निभाने चाहिए। सबसे पहले अच्छे आदमी का सत्संग करना चाहिए। साथ अच्छे आदमी का पकड़ है। हमारी लाइन में नशेड़ी बहुत से हैं। हाँ। बहुत लोग खराब कर दिए। बहुत आप भी खराब हो गए यार। फिर सारी बार उससे देखा तो भाई सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया है। खराब हो तो मैं तो नहीं कहूँगा अच्छा आदमी का सत्संग करे, अच्छे आदमी को गुरु धारण करे, खूब सोच के कई न्यू का करें से पानी पीवे छान के रास्ता करे जाने के। गुरु चेले का भी एक रास्ता है। अच्छे खूब दाऊ गुरु ने टटोल के जब रास्ता करे उसके साथ। अरे फिर अपना सभ्य सभ्य बात सीख कर अच्छी अच्छी बात गावे। मैं तो ये मेरे गुरु जी हैं सत्संग गाने वाले हैं। रागनी तो उनका मन माना दोष से याद भी पा जाएंगी हैं। भजन रागनी याद से गांधे को नहीं सत्संग गाँव से। बाबा हरिहर का मेला भरतापुर गांव में मैं बिल्कुल छोटा ही था। तो हमारे गांव के बूढ़े बूढ़े गाने जाकर देश और दूज पे आए, दूज पे हम न चाह था हम भी चले जाते चल रहे। तो मैं गाने लग गया, मैं नाम नहीं लूंगा। बंजू बजा कर दाए गोरी दत्त पंडित जी। मन बंजू का कोई ज्ञान नहीं था। तार क्या चीज है यो कड़े बोल रहा है तू कड़े गावस है। मन न्यूए नहीं बेरा था, शौक था भी। वो मैं गाना लग गया तो गोरी दत्त ने बोला न्यू के गाव है। एक जना गैल तो बोलिया न्यू बोले पाली का चेला है भाई। उकाब भगवान देने वाला, शुरू से उकाब भी सू मैं, भगवान की दात है। देख मैं छोटा ही था, मैंने बोला भाई मेरा भाई पैर उतर गई, बोला पति समझ पत्थर ने। पत्थर में मेरा तो पालिए भगवान से भाई तू किस काम मेरा, मेरा गुरु वो है, मेरा तो ये भगवान है। तो मैं मेरे गुरु की शरण में जाके मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य समझू हूँ भाई। श्री राम सिंह शर्मा जी मेरे गुरु ऐसे हैं, मतलब किसी किस्म का कोई ऐब नहीं। शराब सिगरेट को हुक्कत न्यारा कोई ऐब नहीं करता। अरे बढ़िया आदमी है, खूब इज्जतदार आदमी है। अरे सत्संग का भाई ऐसा समाबंध है, बल्कि उनका सुन सुन के इब तो वो तरह के बतानी पड़ेगी। मन ने भी 20-30 प्रोग्राम जागरण के कर लिए होंगे एकलन। बस वो मन ने भी चाहा हो गया छोटे छोटे भजन और स्वाद सा आने लग गया। हाँ कम हंगामे गाने मजा आने लग गया। तो बोल जागरण में हम भी लगे कर भजन का भजन हो गया। परमात्मा का नाम कम से कम मोड़ बैठा इतना तो याद रहे। हाँ तो ऐसी बातें हैं भाई। अच्छा जैसे ये सांग वाली तर्ज भी कभी डिमांड आ जाएगी, जैसे भाई मैं बोल दूं हाँ कि मासे जी वो तर्ज मैंने कहीं सुनी थी, वो आप कमू तो सुनना हाँ चाहो। गा दिया। मैं ऐसी डिमांड आती रहती है ऐसी। हाँ खूब कहते हैं और गाँव भी। हाँ गाँव जैसे गांव में भी कहीं बैठे हो तो वो सुना दे कि संजय कोई बढ़िया बात बस सुना। गांव में तो न्यू है नहीं जैसे आप हाँ 20-30 आदमी बैठे इकट्ठे हो जाए हाँ। कितने बैठे। हाँ बताइए रे फलानी बात। कई बार 10 आदमी बैठे हैं। ये परसों में चौथे फोन आ गया, मैं आड़े लौट रहा था 9 बज रहे, फोन उठाया बोले भाई है पर मत बोलिया इसका वीर विक्रमाजीत का कह रानी थी। तो इस तरह कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ लें से जिसा जाना उसा बता दिया। अरे नहीं कोई 10-20 बैठे हो बताइए बोले फलानी बात। अच्छा मैं जो गुमशुदा रागनी है ना वह बहुत याद कर आ रहा हूँ। अच्छा आज मेरे ख्याल में था हमने भी टेम थोड़ा और मन ने भी तो गुमशुदा की रागनी खातर मेरे दौर बहुत लोग आवे हैं। पूरा सांग कर रहा था पर उतान पात का जो सोनू यूपी वाला जो मुंडाल कर रहा फिलहाल उतान पात का सांग कर रहा था। सोनू मेरा मित्र है, वो कह दिया अगर पंडित जी सुना दे दो एक बार। मैंने बोला मेरा रकान ना होगा जब सुनाऊंगा।
मैं बैठ गया तले, बोले ऊपर आ जा। मैं नाड़ गांव गुआंड के भाई बैठे, हम तो कट्ठे बैठांगे। और अकाना आया, वह रानी ने बोली कि महाराज नारद जी कह गए ब्याह करवा ले, अपना छोरा हो जाएगा। पंडित मांगे राम का सांग उतान पात है, अरे यो सांग बनाएंगे। पंडित लक्ष्मी चंद हो रहे सांग पास करवाना चलिया गया। तो आड़ ऐसी पहुंचे जब पंडित जी लक्ष्मी चंद बोले भाई मांगे राम एक राग नहीं तो छोड़ दी भी इतना आड़े। बोले कि पंडित लक्ष्मी चंद ने बनाई फिर आड़े एक राग नहीं। बल और रूप लक्ष्मी बेटे रूखा कहता नहीं जड़े से, अरे गई जवानी आया बुढ़ापा ही मेरे ब्याह के जोग कड़े से। तो इस यो रकाना आ गया, मैं स्टेज पर चढ़ गया, मैं आड़े सुनाऊंगा भाई। तो मैं तो न्यू रकाना ही की बात सांग में भी सुनाई दूं। हाँ, एक आगे बोले उसने सुपे रुस्तम हो आप, मौसी ने लात मार दी, न्यू सी तोड़ी लात को नहीं मारी। राजा के एक गोड्डे बजा के दुरू बैठ, उत्तम बैठा था, एक पर दुरू बैठ गया। छोटी रानी लगी कहना, अरे भाई तू कौन सा राजा के गोड्डे बैठ गया? बोला मैं इसका बेटा हूँ। क्या नाम है? दुरू। तेरी मांगा के नाम से सुनीति। जब वो रानी प्रसन्न करे से छोटी राजा थे, दुआग महल में चाले हो गए, आया पूत पिया किते, अरे तू मिल्या ना रानी फेटी दुरू ने जन्म लिया किते। जब ब्रह्मा ने रची सृष्टि नर्मादा से नीम धरी, जन्म की गेलिया ममता लाई दी, ममता से हो बेल हरी। जीव बेखान ब्रह्म बीज दिया, मोह ममता सबके बीच भरी। और जब कर्म करे बिन फल मिल जाता, ये जुर्वेद की झूठ निरी। त्याग्य पाछे भी बेटा हो गया, ऐसा दुआग दिया किते, अरे तू मिल्या ना रानी फेटी दुरू ने जन्म लिया किते। सच्चा दुआग दिया होगा तो तेरी रानी का जनोलास है, और झूठा दुआग दिया होगा तो तेरी झूठ का रोलास है। तू छतरी हो गया झूठ बोलता, कित का परब जकोलास है। छतरी को ना तू बुगला से, तेरा ऊपर का रंग ढोलास है। एक चरण दो ध्यान तेरे, यो अभ्यास किया कितने, अरे तू मिल्या ना रानी फेटी दूर ने जन्म लिया कितने। चार वचन मेरे भी भर जा सारे पूरे कर देने, यो उत्तम स्वरूप तेरा शीश का ताज शीश पर धर देने। कोयल जाम कौआ पाले, क्यूकर सेवे नर देने, और दुआग महल में पूत जा मेरी काट रांड का सिर देने। न्यू कह के मारी लात दुरू का लर्जिया बताइया कितने, तू मिल्या ना रानी फेटी दुरू ने जन्म लिया कितने। फिर वह जो राजा की तीन चीज मुख्य होती हैं, कटार, अंगूठी और ताज। अंगूठी गल में बंध रही थी, राजा उतानपाद का ना लिख रखा। दुरू के गल में बंधी अंगूठी, अंगुस्ताना तेरा से, तेरी शक्ल में शक्ल मिले थारा पिता पूत का एक चेहरा से। इसी खुशी मन मत ना समझे, सब बातां का बेरा से, और छतरापन का लेस नहीं थारा बेशर्मा का डेरा से। मांगे राम कह बेल सूखेगी, फिर भी लगेगी या कितने, और तू मिल्या ना रानी फेटी दुरू ने जन्म लिया। बहुत ही बढ़िया। तो मैं तो भाई यही छुपी छापी बात सी सुना। बिल्कुल, ये लेनी भी चाहिए। देखो ये जितनी भी छुपी उड़ी आपने सुनाई है, बहुत कम सुनी उड़ी है। तो जैसे विकास जी भी कई बार सुनी मैंने, विकास जी की आवाज में वो गाते कभी बार ये स्टेज पर ये रागनियां गाते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी है जो छुपी रहेगी। तो भाई कलाकार साथी है तभी निवेदन है ऐसी ऐसी गाया करो। अच्छा, कोई और क्वेश्चन पूछना हो भाई, एक इंटरव्यू फेर कराएंगे, मेरा मन कहता है। बहुत सारे क्वेश्चन रह गए और मासी जी ने भी प्रोग्राम में जाना है, और शायद अब थोड़ी लाइटिंग भी कम हो गई है, वीडियो क्लियर नहीं आ पाओगी। तो भाई सारे भैया तय हाथ जोड़ कर अनुरोध भाई सपोर्ट कराया करो। बैक टू बैक टॉप तक टॉप, जो मतलब दिल खुश कर देने वाले इंटरव्यू अपने चैनल पर मिलेंगे। शायद एक चीज़ और मैंने नोटिस की, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मेरे को पता नहीं था कि भी मासे संजय सिवाड़ा से ये हैं, क्योंकि एक बार मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ सोमी भाई के पास, तो मेरे को पता नहीं था। लेकिन इनका कोला जब तक भी नहीं पता था मेरे को, क्योंकि जब तक इंसान से नहीं मिलते तो वैसे मन में पता नहीं उसके प्रति क्या छवि रहती। लेकिन मिलने के बाद बहुत ही दिल खुश हुआ, और बहुत ही खुश मिजाज आदमी है। बिल्कुल मासी जी, एक बार दोबारा फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तो सारे भैया का धन्यवाद वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। भाई सारी वीडियो अपना फेसबुक पेज पर भी आऊँगी, उड़े जाकर भी देखें। और भाई जो ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं जो भाई, बाकी यूट्यूब चैनल का तो हमने बेरा बैक टू बैक आते रहेंगे। कमेंट जरूर करियो मासी जी कौन सी बात बढ़िया लगी, भाई कैसे कलाकार आपके मनपसंद, या फिर कोई और कमी रह गई हो हमारी, या फिर मासी जी की कोई और बात सुनना चाहते हो विलुप्त, तो जरूर अगला इंटरव्यू में सारी चीज़ तारी फिर क्लियर कराएंगे। तो सारे भैया ना राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।